कोई ना कोई तो बता ही देता है मुझे, सर रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक बार मैसेज जरूर डाल दिया करें। चलो, हार्ट का एक पेशेंट है, डॉक्टर ने उसको एक टैबलेट दी है कि किन्हीं भी स्थितियों में, किन्हीं भी परिस्थितियों में, अगर आपको चेस्ट पेन हो, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो, अगर आपसे एक कदम ना चला जाए, तो आप इस गोली को जबान के नीचे रख लीजिए। आपकी उस समय की वो स्थिति टल जाएगी, हॉस्पिटल आप पहुंच जाएंगे, फिर डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देगा उसको कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है? क्या नाम होता है उस टैबलेट का, किसी को पता है? एक टैबलेट जो हर हार्ट पेशेंट को कहा जाता है कि आप अपनी जेब में इसको रखिए, और जब कभी स्थिति परिस्थिति बिगड़े तो आप उस टैबलेट को जबान के नीचे रख लीजिएगा। इतना समय आपको जरूर मिल जाएगा कि आप डॉक्टर के यहां तक आराम से पहुंच जाएंगे। उस टैबलेट का नाम है सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट बोलते हैं उसको। एम्लोडिपिन वगैरह थोड़ा सा धीमे काम करती है, सॉर्बिट्रेट इमीडिएटली जबान के नीचे रखते हैं और वो घुल जाती है, और आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं बड़े आराम से। आज मैं भी आपको एक सॉर्बिट्रेट देने जा रहा हूं। उस सॉर्बिट्रेट को बहुत संभाल के रखिएगा, आपके जीवन के लिए ये बहुत लाभदायक होगी। थैंक यू, थैंक यू। भगवत गीता को मैं अध्ययन करता रहता हूं, ये मेरा, मुझे अच्छी लगती है, बस मुझे, मेरा इंटरेस्ट है। और प्लीज इसको किसी भी धर्म से मत जोड़ के देखिएगा। एक अच्छी किताब है जिसमें कुछ अच्छी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। आप उसको इस तरह से लीजिएगा कि नहीं, कुछ अच्छी चीजें हैं जो मुझे बताई जा रही हैं, मुझे सुननी चाहिए। प्लीज इसको धर्म से मत जोड़िएगा। वहां पर एक श्लोक आता है तीसरे अध्याय में, तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। समझिए बड़े ध्यान से। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो और गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये ये श्लोक जब आप समझ लेंगे और इसको आप सॉर्बिट्रेट की तरह अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो आपके जीवन के 90% पंगे आज से ही खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि इस जगत में, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गुणों के अधीन होकर कार्य करता है। इस संसार में, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गुणों के अधीन होकर काम करता है, और ये गुण उसको जन्म से मिलते हैं। यानी कि जिस समय वो फर्टिलाइज हो रहा होता है, जिस समय एम्ब्रियो फर्टिलाइज हो रहा होता है, उस समय उसको एक गुण मिल जाता है, और वो उसी गुण के साथ में जन्म लेता है, और पूरे जीवन, अंतिम सांस तक उस गुण के साथ में चलता है, उस नेचर के साथ में चलता है, उस स्वभाव के साथ में चलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको बदला जा सकता है? जी नहीं, इसको बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। क्या इसको चेंज करा जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता है। क्या बदलना चाहिए हमें? जी नहीं, हमें बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। क्या ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है? जी नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 31 दिसंबर 1990 कलकत्ता के चिड़ियाघर में दो शराबी घुस गए, और दो शराबी ये सोच के घुस गए कि इस चिड़ियाघर में जो शेर है, जो लॉयन है वीरेंद्र कुमार जी, हम इसको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। हम इसको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, क्योंकि हमको तो हैप्पी न्यू ईयर सब बोलते हैं, इसको कोई नहीं बोलता, हम इसको बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। उन्होंने दो बढ़िया से माले लिए, दो बढ़िया से माले लिए, और बोले जाके शेर के झप्पी मारेंगे और उससे कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। दोनों ने थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल लगा रखी थी। पहुंच गए दोनों चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में पहुंच गए, शेर की गुफा में कैसे कूद गए मुझे नहीं पता, लेकिन कूद गए वो। और जैसे ही शेर सामने आया, वैसे ही क्या बोले वो, हैप्पी न्यू ईयर। एक का तो हैप्पी न्यू ईयर वहीं चिड़ियाघर के अंदर हो गया, और दूसरे का हैप्पी न्यू ईयर हॉस्पिटल में हो गया। गलती किसकी थी? शेर की। गलती शेर की थी या आदमियों की गलती थी? गलती शेर की थी या शराबियों की गलती थी? शराबियों की गलती थी। बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल सही कहा रविंद्र अंकल आपने। गलती शराबियों की थी। क्यों भाई शराबियों की गलती थी?
शेर ने उनका मर्डर किया, दोनों का मर्डर किया, एक तो ऑन स्पॉट मार डाला, दूसरे को हॉस्पिटल जाके खत्म हो गया वो। तो गलती तो शेर की हुई ना। शराबियों की क्या गलती? शराबी तो हैप्पी न्यू ईयर बोलने गए थे, गले में माला डाली, जप्पी दी, उसने ऐसी जप्पी दे दी कि फाड़ फूड़ के बराबर कर दिया। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे शेर की गलती नहीं थी, गलती शराबियों की थी, क्योंकि शेर की तो प्रकृति ही ये है, शेर का तो स्वभाव ही ये है। शेर का स्वभाव बर्दाश्त हो जाता है, अपने हस्बैंड का स्वभाव बर्दाश्त नहीं होता। शेर का स्वभाव बर्दाश्त हो जाता है, अपनी मिसेस का स्वभाव बर्दाश्त नहीं होता। शेर की जब बारी आती है तो कह देते हो सर शेर की तो प्रकृति ही ऐसी है, लेकिन जो अपने रिश्तेदार हैं उनकी बारे में क्यों नहीं सोचते हो ऐसा? शेर के बारे में तो सोच लेते हो, लेकिन अपनी बहू के बारे में क्यों नहीं सोचते हो, अपनी सासू माँ के बारे में क्यों नहीं सोचते हो ऐसा? और जिस दिन आप इस सॉर्बिट्रेट को ग्रहण कर लेंगे, इस सॉर्बिट्रेट को गले में धारण कर लेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के आधार पर ही आचरण करता है, उस दिन से आपके सारे पंगे बंद हो जाएंगे। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? अभिषेक भैया सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सारे पंगे ही बंद हो जाएंगे। अभिषेक भैया कहते हैं, मेरे बड़े भाई हैं ये, कामना सीरियसली काम नहीं करती, वरना वरना पता नहीं क्या से क्या कर दूं मैं। कामना भाभी की अलग प्रकृति है, अभिषेक भैया की अलग प्रकृति है। लेकिन इस जगत का पंगा पता है क्या? इस पूरी दुनिया की लड़ाई पता है क्या? इस पूरी दुनिया की दुख पता है क्या है? इस पूरी दुनिया का दुख ये है कि हर इंसान सामने वाले को अपनी प्रकृति में ढालना चाहता है। इस पूरे जगत का यही पंगा है, पूरे प्रपंच का यही पंगा है, पूरे संसार का यही पंगा है कि हर इंसान सामने वाले व्यक्ति को अपनी प्रकृति में ढालना चाहता है, और वो ये चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे हिसाब से काम करे, जैसा मैं चाहता हूं वैसा काम करे। और बस यही नहीं हो पाता, और इसी बात की सारी लड़ाई, सारा झंझट, सारा बवाल इसी बात का है। और अगर सिर्फ इंसान इतना सोच ले कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के आधार पर जीवन जीता है, तो सारे पंगे बंद हो जाएंगे वेणुगोपाल जी। सही कह रहा हूं? बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? सारे पंगे बंद हो जाएंगे नहीं बंद हो जाएंगे? सन्यासी सर बताइए, पंगे बंद हो जाएंगे नहीं बंद हो जाएंगे? अगर हम ये सोच लें कि यार इसकी अपनी प्रकृति है, मेरी अपनी प्रकृति है, ये अपनी प्रकृति के हिसाब से जी रहा है, मैं अपनी प्रकृति के हिसाब से जी रहा हूं, बात खत्म हो गई। उसको भी जीने का अधिकार है, मुझको भी जीने का अधिकार है, बात खत्म, दैट्स ऑल। तो लड़ाई किस बात की रह गई? लड़ाई तो खत्म हो गई। यही है जीवन का सत्य सर, और इस सॉर्बिट्रेट को जीवन में धारण कर दीजिए। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। आपके ही घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रात में सोता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जगता रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 9 बजे ही नींद आ। कोई ऐसा है जो कहता है चटपटा खाएंगे, और कोई कैसा कहता है कि नहीं नहीं साहब सादा बनाना, मिर्ची नहीं पसंद है मुझे, मिर्ची बिल्कुल नहीं होनी चाहिए खाने में। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ठीक है जी। चलो बाबा जी की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी सी आगे चला जाए। सत्संग बहुत हो गया, हमारे साथ रहोगे, सत्संग करते रहोगे, हम तो सत्संगी आदमी है, सत्संग आपको सुनाते रहेंगे कुछ ना कुछ। चलो, हर इंसान को अपना ब्लड ग्रुप पता होता है, हर इंसान को अपना ब्लड ग्रुप पता होता है। ठीक है, होना भी चाहिए। अगर मुझे अपने ब्लड ग्रुप का पता नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अगर कभी किसी चीज की जरूरत हुई, कभी किसी ब्लड की जरूरत हुई और मुझे अपने ब्लड ग्रुप का पता नहीं है, तो मैं डॉक्टर से कैसे बताऊंगा मेरा ग्रुप बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव है? हमें अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करता है हमें विषम परिस्थितियों से बाहर आने के लिए, विषम परिस्थितियों से बाहर आने के लिए। लेकिन क्या ज्योतिराम जी, आपको जिस तरह से पता है कि आपका आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, क्या आपको यह भी पता है आपकी प्रकृति क्या है? क्या हमें यह पता है हमारी प्रकृति क्या है? अगर हमें यह पता हो जाए कि हमारी प्रकृति क्या है, तो आप विश्वास मानो, ना सिर्फ आप बीमारियों से बच जाओगे, आपके जीवन के न जाने कितने कलेश खत्म हो जाएंगे। अगर सिर्फ आपको यह पता चल जाए कि मेरी प्रकृति क्या है। ठीक है, इस इस जगत में, इस संसार में 7 प्रकृति के लोग मिलेंगे आपको, 7 तरह की प्रकृति के लोग मिलेंगे आप। उससे पहले एक बात करते हैं कि पूरा आयुर्वेद जो है, पूरा आयुर्वेद 3 चीजों पे खड़ा है। पूरा आयुर्वेद 3 चीजों पे खड़ा है।
क्या है आयुर्वेद का हिसाब किताब? पूरा आयुर्वेद तीन चीजों पे खड़ा है: वात, पित्त और कफ। इन तीन चीजों पे पूरा आयुर्वेद खड़ा हो। ठीक है। और इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर ही व्यक्ति की प्रकृति बनती है। व्यक्ति की प्रकृति बनती है। तो कौन कौन सी प्रकृति बनेंगी इसमें? इसमें 7 तरह की प्रकृति बनेंगी। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो आप अंदाज लगा लेंगे। एक व्यक्ति होगा जिसकी प्रकृति वातज होगी, दूसरा व्यक्ति होगा जिसकी प्रकृति पित्तज होगी, तीसरा व्यक्ति होगा जिसकी प्रकृति कफज होगी। उसके अलावा फिर एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी वातज पित्तज प्रवृत्ति होगी, एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी पित्तज कफज प्रवृत्ति होगी, और एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी कफज वातज प्रकृति होगी। यानी कि दो दो के कॉम्बिनेशन में होंगे। और फिर एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके अंदर तीनों प्रकृति होंगी। तो यानी कि वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, और फिर तीनों सन्निपातज, यानी कि वात पित्त कफ तीनों के थोड़े थोड़े से असर उसके अंदर होंगे। तो 7 तरह के लोग इस पूरी दुनिया में हैं। 7 तरह के लोग इस पूरी दुनिया में हैं। और क्या बोलते हैं इसको? प्रकृति का मतलब क्या हो गया? प्रकृति का मतलब हो गया देह से सहज लक्षण। अब हिंदी इसमें लिख नहीं पाएंगे हम, तो इसका मतलब क्या हो गया? देहस्य सहज लक्षणम। यानी कि यानी कि जो जो गुण हमें जन्म से सहज मिला हो, जो गुण हमें जन्म से सहज मिला हो, और जो जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे अंदर बना रहे, जो गुण जन्म से हमें सहज मिला हो और जो जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे अंदर बना रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ये हमारी प्रकृति। ये हमारी प्रकृति है। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे बीच में है यहां पर, जो व्यक्ति जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी जल्दी बात करता है, हर काम में जल्दी जल्दी करता रहता है, तो ये उसका गुण है अरुणा जी। ये उसका गुण है जो उसे जन्म से मिला है और मृत्यु तक मिल रहेगा वो गुण उसका। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर पहले बचपन में जल्दी जल्दी करते थे लेकिन जवानी में फिर धीरे धीरे करने लगे ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके उसके जन्म के साथ में आया है, उसकी प्रकृति है ये। और प्रकृति जन्म के साथ ही आती है और मृत्यु के साथ ही जाती है। समझ में आ गई बात आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि सर ये प्रकृति बनती कैसे है? नहीं नहीं, अभी हेमगुप्ता जी शांत रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी आप। अभी आप कहेंगे कि सर ये प्रकृति बनती कैसे है? तो प्रकृति बनती ऐसे है कि गर्भ धारण के समय जो दोष स्पर्म और ओवम में डोमिनेंट होगा, यानी कि पुरुष के शुक्र और स्त्री के रज में जो गुण सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, उसके आधार पर उस नए एम्ब्रियो की प्रकृति बनेगी, उस बच्चे की प्रकृति बनेगी, उस व्यक्ति की प्रकृति बनेगी। ये कई चीजों पे आधारित होता है, कई चीजों पे निर्धारित होता है। जिस समय गर्भाधारण हुआ है उस समय माता पिता की मानसिक स्थिति कैसी थी, यह निर्धारित करेगा कि बच्चे का जीवन कैसा निकलेगा। उस समय किस क्लाइमेट में हैं आप, किस क्लाइमेट पे गर्भाधारण हो रहा है, वो निर्धारित करेगा कि बच्चे को सर्दी ज्यादा लगेगी या गर्मी ज्यादा लगेगी, या उसको बरसात में बहुत अच्छा लगेगा। जिस जिस मनोस्थिति में आप हैं, जिस क्लाइमेट में आप हैं, जिस 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 अवस्था में आप हैं, उसके आधार पे बच्चे की प्रकृति निर्धारित होती है। होपफुली आप सब मैच्योर्ड लोग बैठे हैं, होपफुली आप मेरी बात को समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी चीज बोली जाती है कि सर ये प्रकृति क्या बदली जा सकती है? प्रकृति क्या बदली जा सकती है? तो जैसा मैंने आपसे बताया आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, प्रकृति बदली नहीं जा सकती है।
और बदलने का अधिकार भी आपका नहीं है। आप सबने बहुत कहानी सुनी होगी एक बार कि एक संत थे, वो किसी नदी में स्नान करने जा रहे थे और उनको एक भिक्षु मिला। और वो जो बिच्छू था, से क्या बोलते हैं इसे, स्पाइडर, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बोलते हैं ना उसे, क्या बोलते हैं भाई, हाँ चलो, जो बिच्छू है वो बिच्छू मिला उनको। और वो बिच्छू जो है उस, हाँ स्कॉर्पियन, ठीक, थैंक यू। वो स्कॉर्पियन जो है वो कहाँ डूब रहा था, वो नदी में डूब रहा था। वो संत ने क्या किया, उस बिच्छू को उठाया, अपने हाथ में लिया और कहा लो बाहर निकाल के रख दें। लेकिन तब तक बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मार दिया, हाथ से छूट गया, बिच्छू फिर गिर गया नदी में। फिर दोबारा उठा के प्रयास किया, फिर उसने डंक मार दिया, फिर वो हाथ से छूट गया। फिर दोबारा उठाया, फिर उसने डंक मार दिया। किसी ने देखा और पूछा कि महोदय आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब बार बार वो डंक मार रहा है तो उसको क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं आप। तो संत ने जवाब जवाब दिया, आप सबको पता होगा कि अगर ये बिच्छू होकर अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रहा है तो मैं संत होकर अपनी प्रकृति कैसे छोड़ सकता हूं। इसका काम है डंक मारना और मेरा काम है बचाना। ये अपनी प्रकृति का अनुपालन कर रहा है, मैं अपनी प्रकृति का अनुपालन कर रहा हूं। तो प्रकृति क्या बदली जा सकती है? जी नहीं साहब, प्रकृति बदली नहीं जा सकती है और बदलना भी नहीं चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आ गया। क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है कि हमें अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए, और क्यों जरूरी है कि हम इस ट्रेनिंग में बैठ के रणवीर सर को सुने और रणवीर सर के माध्यम से जाने कि किसी व्यक्ति की प्रकृति को कैसे एनालाइज करते हैं। दो चीजें है ना। सबसे पहले तो मुझे अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए सन्यासी जी, और दूसरा, मुझे क्या जरूरत है ये सीखने की कि मैं बताऊं गीतांजलि पटनायक की प्रकृति कैसी है, या मैं बताऊं वेणुगोपाल सर की प्रकृति कैसी है, या मैं बताऊं सुमैया मैम की प्रकृति कैसी है, और इसको सीख के मुझे क्या फायदा मिलेगा। चलो समझते हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि आज की तारीख में इंटरनेट भरा हुआ है। आप जैसे ही इंटरनेट खोलते हो, कोई कहता है 5 दिनों में 5 किलो वजन कम करें, लहसुन खाएं, प्याज खाएं, ये खाएं, वो खाएं, ये खाएं, 5 किलो पतले हो जाओगे। फिर दूसरा वीडियो देखोगे, फिर वो बताएगा 15 किलो में 40 किलो वजन कम करें। ठीक है, घुटने का दर्द छू मंतर, हार्ट अटैक गायब हो गया एकदम। वो ऐसे ऐसे इंटरनेट पे वो आते हैं, थंबनेल बोलते हैं, कि उनको देख के ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग कर क्या रहे हैं। इन्हीं के पास चले जाओ, यूट्यूब वालों के पास चले जाओ, उनको देख के लगता है यार इनसे ही बात कर लें, यही सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे संभव है ये? प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, और उस पर हमें फॉलो भी नहीं करना चाहिए। समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति है, रमा वासुदेव जी मेरे सामने बैठी हुई है। रमा वासुदेव जी ने कहा मुझसे कि रणवीर सर मुझे घुटनों में दर्द है, मुझे घुटनों में दर्द है। अब मैंने इंटरनेट पे देखा था कि लहसुन खाने से घुटनों का दर्द सही होता है। रितु भट्टी जी आ गई, स्वागत है आपका। तो मैंने कहा भाई कि लहसुन खाने से घुटनों का दर्द सही होता है। मैंने कहा पढ़ा था ये? इंटरनेट पे पढ़ा था। और कहाँ पढ़ा था? बोले रणवीर सर एक बार बोल रहे थे सुरेखा जी के प्रोग्राम में कि लहसुन खाओगे तो उससे घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। अब मुझे नहीं पता है कि रमा वासुदेव की प्रकृति क्या है। रमा वासुदेव की प्रकृति अगर वात प्रकृति है, वात प्रकृति क्या क्या प्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आपका स्वभाव ठंडा है, आपका स्वभाव ठंडा है, और हाँ, वात बढ़ा हुआ है, यानी वातज स्वभाव अगर आपका है तो आपके स्वभाव में ठंडक हो गई और गीलापन हो। लहसुन की तासीर कैसी होती है? लहसुन की तासीर कैसी होती है? सबको पता है लहसुन कैसा होता है, गर्म होता है। बहुत बढ़िया, सबको पता है लहसुन तासीर गर्म होता है। लहसुन की तासीर गर्म होती है। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि घुटने के दर्द में लहसुन बहुत अच्छा काम करता है, बिना ये जाने हुए कि रमा वासुदेव का प्रकृति कैसी है। मैंने इनको लहसुन प्रिस्क्राइब कर दिया। मैंने कहा मैडम आप लहसुन ले लीजिए, एक सुबह एक शाम। अगर रमा जी की तासीर वात की है तो ये लहसुन इनके लिए रामबाण है। अगर रमा जी की तासीर कफ की है तो ये लहसुन आपके लिए रामबाण है। लेकिन अगर रमा जी की तासीर पित्त की है तो ये लहसुन रमा जी के लिए बवाल हो जाएगा। ये लहसुन रमा जी के लिए बवाल हो जाएगा, क्योंकि वात का मतलब ठंडक, लहसुन मतलब गरम। ठंडक को खत्म करने के लिए गरम दे दिया, वात प्रकृति थी, ठीक हो गई। सन्यासी जी समझिएगा बात को। कफ का मतलब ठंडा, कफ की प्रकृति है, मैंने इनको लहसुन दे दिया, लहसुन की तासीर गरम, रमा जी ठीक हो गई।
लेकिन अगर रमा जी का स्वभाव ही गर्म है, रमा जी की प्रकृति ही गर्म है, और इनको मैंने लहसुन दे दिया, अब क्या हो गया? अब बवाल हो गया। गरम प्लस गरम, बहुत गरम। और जब बहुत गर्म हो गया तो इनको एसिडिटी बढ़ जाएगी, इनको हो सकता है पीरियड्स इनको स्टार्ट हो जाएं, हो सकता है इनको इनको दाने निकलने शुरू हो जाएं, इनको पसीना पसीना एकदम से हो जाए, इनको रात भर नींद ना आए मारे गर्मी के, फिर तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए प्रकृति का जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जब अभी मैं समझा रहा था, आप लोगों को आइडिया समझा रहा था, तो मैंने अमृत शक्ति इसीलिए समझाई थी आपको कि अमृत शक्ति अगर वात वाले को देंगे उसको फायदा करेगी, अमृत शक्ति अगर कफ वाले को देंगे उसको फायदा करेगी, लेकिन अमृत शक्ति अगर पित्त वाले को दे दोगे तो बिल्कुल सही कहा, आग जल जाएगी। अमृत शक्ति पित्त वाले को दे दोगे तो बवाल उसको हो जाएगा। इसलिए प्रकृति का जानना हमें बहुत जरूरी है। इस तरह के एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत से हैं, जैसे ब्राह्मी, आप लोगों ने सुना ना ब्राह्मी। अब ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी की तासीर कैसी होती है, ब्राह्मी का स्वभाव कैसा होता है? ब्राह्मी का स्वभाव होता है ठंडा, ब्राह्मी का स्वभाव होता है ठंडा। अब ब्राह्मी का स्वभाव ठंडा है ऋतु जी, और कोई आपको मिला नवंबर के महीने में, और नवंबर के महीने में उसने आपसे कहा कि मुझे मेमोरी के लिए कुछ दे दीजिए, या मेरे बच्चे को मेमोरी के लिए कुछ दे दीजिए। और बच्चे का स्वभाव कैसा था? वात था। बच्चे का स्वभाव कैसा था? कफ था। अब कफ स्वभाव के बच्चे को आपने ब्राह्मी दे दी उसकी मेमोरी को एनहेंस करने के लिए, और मालूम पड़ा सुबह बच्चे का चेस्ट पूरा जकड़ गया, सुबह बच्चे का पूरा चेस्ट जकड़ गया, उसको जुकाम हो गया, उसको खांसी आने लगी, उसका चेस्ट जकड़ गया। क्यों? ब्राह्मी का स्वभाव ठंडा है, बच्चे का भी स्वभाव ठंडा था, और उस चक्कर में सुबह उसको जकड़न महसूस हो गई, जकड़न महसूस हो गई। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से? आप ऐसे हवा में जा रहा सब रिलेट कर पा रहे हो? अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो? बहुत कॉमन सेंस की बातें मैं कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रकृति का जानना बहुत जरूरी है, प्रकृति का जानना बहुत जरूरी। चलो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं कि आपको, अब आप कहोगे सर रवि सर ये तो आपने और उलझा दिया, अभी तक बड़े अच्छे से काम कर रहे थे, सप्लीमेंट्स दे रहे थे, लोगों को फायदा भी कर रहे थे, ये आपने एक नया सगुफा लगा दिया है। आप किसी को पहले कुछ प्रोडक्ट्स देंगे तो पहले सोचेंगे यार इसकी प्रकृति वात की है, कफ की है, पित्त की है। अच्छा खासा सुकून से धंधा कर रहे थे, आपने तो टेंशन नहीं दे दी है ना, टेंशन नहीं दी, टेंशन दे रहे हैं, समाधान भी दे रहे हैं, आपका काम को आसान करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको टेंशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि कैसे आप अंदाजा लगाओगे कि वात प्रकृति क्या होगी। ठीक है, चलो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, फिर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, फिर आपको उसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे, और मोदी करके कौन से सप्लीमेंट वात में देने हैं, कौन से पित्त में देने हैं, कौन से कफ में देने हैं, ये पूरी हम सीरीज चलाएंगे इसको। ठीक है, चलो पहले हम बात करते हैं फिजिकल, फिजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाता पीपल। जो वात के लोग हैं उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? कोर्स बहुत लंबा है इसलिए आप लोग नोट करिएगा, मैं नोट नहीं करूंगा, है ना, आप लोग नोट करते रहिएगा। तो जिसको हिंदी में नोट करना है हिंदी में नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश में नोट करना है इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा। वात का जो व्यक्ति होगा, जिस व्यक्ति का वात डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, अच्छा मैं एक चीज और पहले क्लियर कर दूं, कोई भी व्यक्ति 100% वातज नहीं हो सकता है, 100% पित्तज नहीं हो सकता है, 100% कफज नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, डोमिनेंस होता है यहां पर, डोमिनेंस। कोई वात का डोमिनेंस होगा इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर पित्त बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके अंदर कफ बिल्कुल भी नहीं होगा। वात ज्यादा है, अपेक्षाकृत पित्त कम होगा, कफ कम होगा। किसी का पित्त ज्यादा होगा तो वात और कफ कम होगा, किसी का कफ ज्यादा होगा तो वात और पित्त कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज होगी बाकी दोनों चीजें है ही नहीं उसके अंदर, होंगी तीनों चीजें उसके अंदर। ठीक है, चलो तो जो ये वात का व्यक्ति होगा इसका करेक्टर कैसा होगा सुनिएगा ध्यान से। जल्दबाजी करेगा ये, इसको हर चीज में जल्दबाजी रहेगी, नोट करते रहिएगा आराम से, मैं लिख नहीं रहा हूं। इसको हर चीज में जल्दबाजी रहेगी, ये सब काम जल्दी जल्दी करेगा। ये खाना भी खाएगा तो 5 मिनट में खाना खत्म कर देगा। ये चलेगा तो जल्दी जल्दी चलेगा। ये किसी भी काम को करना स्टार्ट करेगा तो जल्दी जल्दी करेगा, यानी कि जल्दबाजी इसका गुण है। ये हर काम को फटाफट 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 करता है। दूसरा गुण इसके अंदर क्या है? दूसरा गुण है इसके अंदर ड्राइनेस, ड्राइनेस।
इसकी स्किन में ड्राइनेस ज्यादा होगी, इसके बाल ड्राई होंगे, इसकी स्किन ड्राई होगी, इसके नाखून ड्राई होंगे, सूखापन होगा, सूखापन होगा। तो आप लोगों ने देखा है ना, कुछ लोगों को ठंडी में उनके पैरों में वो क्या बोलते हैं सर, क्रैक्स आ जाते हैं, जिसके लिए अपनी फुट केयर क्रीम आती है, जिसके लिए अपनी फुट केयर क्रीम आती है। तो कुछ लोगों को जो पैरों में क्रैक्स आ जाते हैं और कुछ लोगों को हाथों में भी क्रैक्स आ जाते हैं, ये कौन से लोग होंगे? ये वात प्रकृति के लोग होंगे। आपको कैसे फायदा मिलेगा इसका? आपको फायदा ये मिलेगा कि आप किसी के यहाँ होम मीटिंग पे गए और आपको कोई व्यक्ति दिखाई पड़ा और आपको लगा ये वात प्रकृति का व्यक्ति है, तो आपको कौन से प्रोडक्ट की बात करनी है? वहां पर लिपस्टिक की बात मत स्टार्ट कीजिएगा, वहां पर वो दो ग्लास है, नीला पीला सफेद लाल मत करिएगा, वहां पर फुट केयर क्रीम की बात करनी है कि मैडम हमारे पास में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आता है विद द ब्रांड नेम ऑफ फुट केयर क्रीम। एक ऐसी क्रीम है कि अगर पैरों में किसी भी तरह के कट्स लग रहे हों और आप दुनिया भर का इलाज करा के हार गए हों, इस क्रीम को एक बार लगा के देखिएगा, 5 मिनट के अंदर जो है ये आपको सूदिंग इफेक्ट दे देती है। उसने अभी आपको पैर दिखाए नहीं है, आपको आपको पता नहीं है उसके पैरों में क्या पंगा है, लेकिन आपको उसकी प्रकृति देख के अंदाजा लग गया कि इसकी वातज प्रकृति है, और वातज प्रकृति है तो इसके पैर फटते जरूर होंगे, और आपने वहां पर इस प्रोडक्ट को पिच कर दिया। और सामने वाले को लगा यही तो हम ढूंढ रहे थे यार, हम यही तो ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो मेरे पैरों का है, जो फटते हैं वो फटना बंद हो जाए। यानी कि नीड एनालिसिस के लिए अब आपको पूछना नहीं पड़ रहा है, नीड एनालिसिस आप सिर्फ उससे उसको देख के कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलो ड्राइनेस आपको दिखाई पड़ेगी। तीसरा, ओंठ जिसके बहुत फटते हो। अभी सकीना रुको बेटा, अभी तो बहुत बनाएंगे तुम्हें भी, अभी तुम्हारी प्रकृति में झुला देंगे, आखिरी में कंफ्यूज हो जाओगी तुम। रुको, अभी इतनी जल्दी डिसाइड मत करो कि मेरी प्रकृति ये हो गई। अभी तो मैंने एक लाइन बोली है सिर्फ, अभी तो मैं 3 पन्ने लेके बैठा हूं पूरे। ठीक है। अभी सकीना मैं 3 पेज लेके बैठा हूं पूरे पूरे, अभी पढ़े सुनते तो रहो। ओंठ फटते हैं, कुछ लोगों के ओंठ बहुत फटते हैं। ठीक है, जिसके ओंठ फटते हैं उसकी प्रकृति भी वात की प्रकृति है। ओंठ फटने से आप अंदाजा लगा लोगे कि इसके अगर ओंठ फट रहे हैं, इसकी प्रकृति वात की है, तो इसके साथ साथ वात के और कौन से दोष इसके अंदर हो सकते हैं। मैं कितनी अच्छी आपको टिप दे रहा हूं आपको। ठीक है जी, चलो। इस व्यक्ति को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, तो पहली चीज जल्दबाजी, दूसरी चीज ड्राइनेस, तीसरी चीज ठंडी बर्दाश्त नहीं होगी इसको। ये एसी में बैठेगा और एसी में बैठने के बाद में इसको या तो छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, या इसको खांसी आनी शुरू हो जाएगी, या ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा। करते हैं, मिलते हैं ना कुछ लोग, रेनू मिलते हैं। मेरा ड्राइवर ही ऐसा है, मेरा ड्राइवर ही ऐसा है। वो जैसे ही बैठेगा, और मेरी प्रकृति, किसी ने मेरे डायग्नोस किया था मेरी प्रकृति को, मेरी प्रकृति दूसरी है। मैं एसी फुल ऑन चलाता हूं, और वो बेचारा जितनी देर मेरे संग बैठता है ऐसे ऐसे करता रहता है, मैं समझ जाता हूं, तो एसी के फ्लैप्स फ्लिप्स को ऊपर कर देता हूं। चलो, क्या हो गया? इसको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, तीसरी चीज। चौथी चीज, इसको ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा रहता है, इसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी, ज्वाइंट पेन इसको बहुत ज्यादा रहेगा। तो इससे अंदाजा क्या लगा? इससे अंदाजा ये लगा कि किसी के फटे हुए ओंठ देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको ज्वाइंट पेन की समस्या हो सकती है। और फिर वहां पर आपने ग्लूकोसामाइन की बात करनी है, कैल्शियम की बात करनी है, D3 की बात करनी है। सिर्फ उसके फटे हुए ओंठ देख के आपने अंदाजा लगा लिया, सिर्फ उसके पैरों के कट्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी प्रकृति कैसी है। सिर्फ किसी ने एसी बंद करने को आपसे कह दिया, इतनी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी प्रकृति कैसी है, और वहां से अपनी बात आप शुरू कर सकते हो। ठीक है जी, ज्वाइंट पेन इसको बहुत होंगे, ज्वाइंट पेन अच्छे होंगे, ज्वाइंट पेन इसको बहुत होगा, साथ ही साथ में ज्वाइंट्स में कड़कड़ाहट होगी। ये जब भी चलेगा व्यक्ति तो इसके ज्वाइंट से खट 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 की आवाज होगी। जो पुराने लोग बैठे हैं यहां पर, उन्होंने पिक्चर देखी होगी राम से ब्रदर्स की, एक मूवी आती थी हमसे, एक भैया राम से ब्रदर्स की, अगर जो लोग मूवी के शौकीन रहे हैं, राम से ब्रदर्स हमेशा हॉरर मूवी बनाते थे। तो उसमें जब दरवाजा खुलता था तो कर करके खुलता था। इसी तरह से जब ये आदमी खड़ा होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है हॉरर मूवी का दरवाजा खुल रहा है। समझ रहे हैं आप?
बिल्कुल ऐसे ही दिखाई पड़ेगा आपको। वो चलेगा तो लगेगा चट कट पट चट कट पट की आवाज अगर आ रही है तो समझ लीजिए इसका वात बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो। इसको गर्मी बहुत पसंद है, इसको गर्मी बहुत पसंद है। अगर कहीं पर एसी चल भी रहा है और एसी बंद नहीं करा सकता संकोच की वजह से, तो ये क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर घूमना टहलना शुरू कर देगा। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, मैं अभी कहीं गया था किसी शादी वादी के लिए, किसी से बात करने में गया था, तो मेरे संग जो लोग गए थे उनमें एक सज्जन थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुई सर्दी, तो बाहर ही टहलते रहे 2-1 घंटे तक। मैं समझ गया, ये मैंने कहा वाताज आदमी है, इसको बर्दाश्त नहीं हो रही सर्दी, तो बाहर टहलता रहा। बाकी सब लोग क्या रहे थे, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, वो गर्मी में टहलता रहा क्योंकि उसको गर्मी अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ठंडा है। ठीक है, चलो आगे क्या है, चौथी चीज, ये इसका दिमाग बहुत चलता रहता है। इसको इसको स्पीड पसंद है। मैंने बताया ना, जल्दबाजी में रहता है, इसको स्पीड पसंद है। स्पीड पसंद होने की वजह से इसका दिमाग जो है बहुत चलता रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ये करता ही रहता है। अगर ये बैठेगा तो कुछ नहीं, तो ऐसे 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 करता रहेगा। बैठेगा तो नहीं, टांग हिलाता रहेगा, पैर हिलाता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। कुछ नहीं करेगा तो आपकी टेबल पर से कुछ उठा लेगा, उसको ऐसे 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 करता रहेगा। कुछ नहीं करेगा तो नाखून ही काटता रहेगा, ऐसे ऐसे करके। हाँ, कुछ नहीं करेगा तो ऐसे 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 करता रहेगा। मतलब इसको, इसके अंदर एक बीमारी है। हाँ गीतांजलि जी, 15 साल का बच्चा क्यों, मैंने बताया तो अभी कि आपका जब एम्ब्रियो फर्टिलाइज होता है वहीं से आपका आपका करेक्टर डिसाइड हो जाता है। ये कुछ नहीं करेगा तो बाल खजवाता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। मतलब ये, अगर इसको इसको कोई सामने पेन दे दोगे तो पेन पेन को खोलेगा फिर बंद करेगा, फिर पेन को खोलेगा फिर बंद करेगा। इसको कार में बैठा दोगे तो कार की सीट फाड़ देगा ये, उसके सीट के अंदर जो है कुछ ना कुछ करता रहेगा ये। इसकी खुजली है ये, इसकी चुल है ये, कि ये शांत बैठ नहीं सकता। ये इसको कुछ ना कुछ दो करने को, अगर आपने इसको कुछ करने को नहीं दिया तो ये कंस्ट्रक्टिव नहीं करेगा, डिस्ट्रक्टिव कर डालेगा ये। जानते हो कुछ लोगों को ऐसे, अभी दिमाग में आ रहे होंगे कुछ लोग, हाँ यार मेरे समझ में, वो मेरा रिश्तेदार ऐसा है, वो मेरा बच्चा ऐसा है। देखो मैडम परेशान हो रही है, कह रही 13 साल का बच्चा है। हाँ, बच्चों में ज्यादा दिखाई पड़ता, बच्चों में वातज गुण ज्यादा रहता है, स्पेशली 14 साल के बाद के बच्चों में। ठीक है, चलो। तो ये शांत नहीं बैठ सकते। इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं इनके अंदर, इनको म्यूजिक बहुत पसंद है। ऐसे लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है। अच्छा। अमृता जी, सारे पत्ते खुल जाएंगे आज। इन लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है। अभी जजमेंटल मत बनिए प्लीज, है ना, अभी जजमेंटल मत बनिए, इनको म्यूजिक बहुत पसंद है। एक जो निगेटिव पॉइंट है वो बात करूंगा, ये बात का बतंगड़ बनाने में बड़े मशहूर है। ये बात का बतंगड़ बना देंगे, छोटी सी बात अगर हो गई, इनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल है। सन्यासी जी मेरी बात समझ रहे हैं आप? इनसे पिंड छुड़ाना मतलब इनसे इनसे बच के निकलना मुश्किल है। अगर कहीं गलती से आपने कह दिया कि सन्यासी जी आपके चेहरे पे रिंकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, फिर सन्यासी जी सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते, रात में दिन में तुम्हें इतने मैसेज करेंगे, सर आपने क्यों कहा मुझे रिंकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, सर आपने कैसे कह दिया मुझे रिंकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, सर ये रिंकल्स नहीं है, ये तो कुछ और है। आप सब कंफ्यूज हो गए, आपको लगता है कुछ आइडिया नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है, सर मैं तो 3 दिन से नहाया नहीं था इसलिए ऐसा लग रहा होगा। नहीं सर मैं खाना नहीं खाया मैंने। मतलब आपको लगेगा यार कहाँ मैंने बोल दिया इनसे, यार क्यों बोल दिया मैंने इनसे, यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था इनसे। मतलब बात अगर छोटी सी बात, मैंने एग्जांपल दिया सन्यासी जी प्लीज माइंड मत करिए, मैं बस सामने मेरे पड़ गए इसलिए मैंने बताया। छोटी सी बात का ये क्या कर देते हैं, ये बतंगड़ बना देते हैं। छोटी सी बात का ये बतंगड़ बना देते हैं। आंखें इनकी चंचल रहती हैं, आंखें इनकी ये आप कहीं बैठेंगे तो ये कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे कभी कुछ करेंगे। ये एक जगह शांति से बैठ तो सकते ही नहीं है, एक जगह शांति से ये बैठ तो सकते ही नहीं है। ठीक है, ये नींद में बड़बड़ाते हैं। नींद में सो रहे होंगे ये, तो सोते में इनके मुंह से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ निकलता रहता है। ये नींद में भी शांत नहीं होते, ये नींद में भी बड़बड़ाते रहते हैं। और अगर आप इनकी आंखें ऐसे करके उठा के देखोगे ना तो पुतलियां चलती रहती हैं, जो आई पीपल्स होती हैं
वो पुतलियां वीरेंद्र कुमार जी क्या करती हैं, वो मूव करती रहती हैं, वो चलती रहती हैं, वो पुतलियां मूव मूव करती रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है। एक और चीज, एक बड़ी अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज, कि ये कभी मोटे नहीं होते। ये बड़ी अच्छी चीज है साहब। इनको कभी डाइटिंग पाइटिंग नहीं करनी पड़ती, इनको कभी सेफ शिफ्ट नहीं खरीदना पड़ेगा, इनको कभी फैट बर्निंग कैप्सूल और ये कैप्सूल और वो कैप्सूल और ये चाय और वो चाय, यार बहुत जम के खाओ, जितना मर्जी उतना खाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये कभी भी आपको मोटे दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये आपको हमेशा सिंगल चेचेस दिखाई पड़ेंगे, लीन एंड थिन दिखाई पड़ेंगे। दुबले पतले होते हैं, सिंगल बॉडी के होते हैं, और स्टाइल बहुत फेंकते हैं, स्टाइल बहुत फेंकते हैं। कैसे कहेंगे? हाँ, अभी बता रहा हूं मैं, उसकी प्रकृति अलग है। क्या कहते हैं कि रणवीर सर, यू डोंट नो, मेरा अपना लाइफ स्टाइल अलग है। मैं ग्रीन टी पीता हूँ, उसके अलावा फिर मैं शुगर वगैरह लेता नहीं हूँ, और ये नहीं करता हूँ और वो नहीं करता हूँ, और जिम जाता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ। अबे तेरी प्रकृति ऐसी है, तुझे भगवान ने पैदा ऐसा कर दिया यार। तुम्हें भगवान ने ऐसी प्रकृति दे दी कि तुम्हारा शरीर कभी मोटा हो ही नहीं सकता, तुमको भगवान ने गिफ्ट में दिया हुआ है। यहाँ बेचारे कुछ ऐसे हैं कफज वाले, वो सांस लेते हैं फूल जाते हैं, सांस लेते हैं फूल जाते हैं, खाने को देख लेते हैं मोटे हो जाते हैं। खाना तो दूर की बात रही। वो बेचारे इसलिए नहीं कि वो बहुत खाते हैं, इसलिए कि उनको भगवान ने प्रकृति ऐसी दे रखी है। वातज प्रकृति का व्यक्ति अगर जोर से अंगड़ाई ले लेता है, 2-4 किलो वजन वैसे ही कम हो जाता है। वात प्रकृति का व्यक्ति, सन्यासी जी, अगर जोर से अंगड़ाई भी ले लेगा ना, उसका वेट कम हो जाता है। और जो है, कफ प्रकृति का व्यक्ति जो है, 6-6 महीने से जिम जा रहा है बेचारा, लोहा उठा उठा के थक गया, और वजन ना हिला तो ना हिला। तो बेसिकली, अच्छा, बहुत बढ़िया अमृता जी, शाबाश, चलो आपको मालूम पड़ा तो ट्रीटमेंट भी बता देंगे आपका। ठीक है साहब। चलो, अब पतले होते हैं, लंबे होते हैं, एक चीज और सुनो ध्यान से, शारीरिक बल कम होता है, जो इनका पावर होती है, जो फिजिकल पावर उनकी होती है, वो कम होती है। शारीरिक बल कम होता है, जल्दी थक जाते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, एक सीमा के बाद ही काम नहीं कर पाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। ठीक है। चल, और अरे कितना टाइम हो गया, बहुत जल्दी। एक चीज आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद है, इस प्रकृति के लोगों को जब आप होम मीटिंग करने जाएं और पहचान लें, तो ये समझ लीजिएगा कि ये वो लोग हैं जो काम शुरू करने के बाद में जल्दी ही काम को बंद कर देते हैं। ये आपके साथ में काम को स्टार्ट बहुत जल्दी करते हैं, इनके अंदर ये बड़ी अच्छी आदत होती है। आप इनको प्लान दिखाइए, ये इतनी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और इतनी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि आपको लगेगा मुझे मेरा जीबीडी मिल गया, मुझे मेरा जीबीडी मिल गया, और बस यही मेरी नैया पार लगाएगा, मेरी एक लेग तो ये क्लियर हो ही गई। और मालूम पड़ा, उसने तुरंत ही सब कुछ ले लिया आपका, ऐप भी डाउनलोड कर दो, ये भी डाउनलोड कर दो, आधार कार्ड भी ले जाओ, पैन कार्ड भी ले जाओ, नेफ्ट भी ले जाओ, ये सब मुझे बता दो, समीर मोदी जी कब पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, किसने पालन पोषण किया, कितना खाते हैं क्या नहीं खाते, ये कहाँ बनाते हो, वो कहाँ बनाते हो, है ना। आप बताओ क्या आपको कितना पैसा आता है, उतना पैसा आता है, आपके अपलाइन कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सुरेखा भार्गव जी का चेक कितना है, उनसे बड़ा चेक मेरा होगा अगले साल, सब बता देंगे आप, सब कर देंगे आपके सामने। और आप होम मीटिंग करके अपने घर भी नहीं पहुंच पाओगे, इनका जो है दिमाग बदल जाएगा। आप होम मीटिंग करके अपने घर नहीं पहुंच पाओगे, और बंदा कहेगा नहीं, मेरा मेरा मूड नहीं है, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। लीजिए साहब, अभी तो कह रहा था जीबीडी बनना है, अभी कह रहा था कि नहीं मुझे तो 1 करोड़ रुपए महीने कमाना है, अभी तो कह रहा था नहीं, समीर सर की पूरी जानकारी दो, सुरेखा जी की पूरी जानकारी दो, ऐप डाउनलोड कराओ, ये कराओ वो कराओ, और आप तो घर भी नहीं पहुंच पाए, उसका मूड चेंज हो गया। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, काम शुरू करने के बाद में बहुत जल्दी ये लोग काम को बंद कर देते हैं। इनकी आवाज में खरखराहट होती है, आवाज जो है, इनकी आवाज जो है थोड़ी खरखराहट वाली इनकी आवाज होती है। ठीक है। शरीर में इनके बाल कम होते हैं, जो हेयर्स हैं, वो इनके जैसे रोए जिसे बोलते हैं हम लोग,
आप इनको देखोगे, जो इनकी ये आईब्रोज हैं ये बहुत हल्की होंगी, जो बाल हैं वो बहुत हल्के होंगे। तो बाल हल्के होंगे, आईब्रोज हल्की होंगी, जो ये रोए वगैरह हैं ये कम होंगे। मतलब कुल मिला के अनिल कपूर की जैसी बॉडी नहीं होगी। अनिल कपूर को किसी ने देखा हो तो अनिल कपूर का पूरा जंगल राज है वहां पर, तो ये जंगल राज नहीं होगा। मेरा समझाने का तरीका है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए आसानी से। तो बहुत ज्यादा हेयर बॉडी में इनको नहीं होते हैं, ठीक है। पाचन जो है इनका, डाइजेशन जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। डाइजेशन इनका अप एंड डाउन रहता है। कभी तो ये पांच पांच छह छह रोटी खा लेते हैं, कभी तो छह रोटी खा लेंगे, सात रोटी खा लेंगे, आठ रोटी खा लेंगे, और कभी इनको दो रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है। तो पाचन जो है इनका, जो इनका डाइजेशन है वो इनका अप एंड डाउन रहता है, ठीक है। अक्सर इनको कब्ज बनी रहती है। पेट के मरीज होते हैं ज्यादातर ये। सारे सुख भगवान एक साथ नहीं देता ना। अब इनको पतला दुबला कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे सुख इनको मिल जाएंगे। इनको कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी, गैस की प्रॉब्लम रहेगी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहेगी, डकार की प्रॉब्लम रहेगी। कब्ज इनको बहुत रहती है, और जो मल होगा इनका, जो इनका जो मोशन होगा वो बहुत ड्राई होगा, सूखा मोशन होगा। सूखा, मतलब जैसे मैंने बताया था ना उस दिन संग्रहणी में वातज, तो काले गांठदार सूखा मल, जैसे कि गोट की पोटी, बकरी की लेनी जिसे मैंने बोली थी, उस तरह का इनका इनका होता है। वंदना जी ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब ढूंढ लीजिए आपके घर में कौन है वातज। और मैं समझ गया हूं आप ढूंढ लिया आपने, मुझे अच्छे से पता है आपने ढूंढ लिया। हाँ मुझे समझ में आ गया। मैं, हमारा तो काम ही यही है। चलो ठीक है जी साहब। तो कब्ज, गैस, डकार की प्रॉब्लम इनको रहती है। पेट इनका कभी सही कभी खराब, कभी सही कभी खराब, ऐसा इनका पेट रहता है। नींद इनकी जो है कच्ची होती है, नींद इनकी खंडित रहती है। बहुत अच्छी नींद इनको नहीं आती है, नींद इनकी खंडित रहती है। मतलब बहुत अच्छी नींद ये नहीं सो पाते हैं। और वो नींद इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि दिमाग इनका बहुत चलता रहता है ना। तो इतना ज्यादा दिमाग चलता रहता है कि ये डीप स्लीप में जा नहीं पाते, वहां पर हलचल बनी रहती है, दिमाग के अंदर भी विचारों की हलचल बनी रहती है। तो नींद इनकी बड़ी खंडित रहती है। इसको आयुर्वेद यह कहता है कि श्वान निद्रा होती है। श्वान निद्रा यानी कि कुत्ते के समान इनकी निद्रा होती है। जैसे कि जरा सी खटक होती है और जो कुत्ता होता है वो जग जाता है, उसी तरह से जरा सी भी खटपट भी होती है तो इनकी नींद तुरंत खुल जाएगी। इनकी नींद तुरंत खुल जाएगी, इनको मतलब वैसे नहीं जगाना पड़ेगा, कुंभकर्ण की तरह नहीं जगाना पड़ेगा, है ना। ये बड़ी जल्दी उठ जाते हैं सो के। ठीक है जी। चल, पल्स तेज चलती है। पल्स जो है इनकी, इनकी थोड़ी जो पल्स होती है वो पल्स तेज चलती है। मेंसेस इनके इर्रेगुलर होते हैं। मेंसेस इर्रेगुलरिटीज आपको मिलेंगी, मेंसेस इर्रेगुलर होंगे। मेंसेस इर्रेगुलर होंगे, मेंसेस पेनफुल होंगे। वात का मतलब ही हो गया मूवमेंट। हवा कैसी होती है? हवा एक जगह टिकती है कि मूव करती है? मूव करती है। हवा जो है ऐसे चलती है, ऐसे। तो जितनी भी चीजें हमारे चलने से संबंधित हैं वो सारी की सारी वात से जुड़ी हुई हैं। ज्वाइंट्स क्या करते हैं? मूव करते हैं कि एक जगह रहते हैं? मूव करते हैं। तो ज्वाइंट का कनेक्शन किससे हो गया? वात से हो गया। ब्लड क्या करता है? मूव करता है, एक जगह रहता है? ब्लड का कनेक्शन मूवमेंट से है। तो ब्लड से संबंधित जो भी रोग होंगे वो किससे कनेक्टेड हो जाएंगे? वो हो जाएंगे वात से कनेक्टेड। आपके आपके जो गट है, ये गट मूव करती रहती है हमेशा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है हमेशा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होगा? आपकी पूरी जो गट हेल्थ है ये सारी की सारी वात से कनेक्टेड रहती है। ठीक है जी। चलो, तो ये मैंने आपको बताया कि पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, मेंसेस में पेन बहुत ज्यादा होता है। ये कुछ लक्षण मैंने बताया आपको। ये चीज ये चीज आपको हो गई। ठीक है। हम्म, ठीक। अब मैं आपको इसके कुछ मानसिक लक्षण बता देता हूं। ये मैंने शारीरिक लक्षण आपको बता दिए, कुछ मानसिक लक्षण समझ लीजिए। मानसिक लक्षण, मानसिक लक्षणों में ये लोग अलर्ट बहुत रहते हैं। अलर्टनेस इनका गुण होता है, अलर्टनेस। कहीं भी
छोटी सी भी साउंड आएगी, आप 10 लोग बैठे हुए, पठान में हम समझिएगा ध्यान से, आप 10 लोग बैठे हुए हो, ठीक है, और कहीं एक साउंड हुई थोड़ी सी, जो लोग बहुत जल्दी अलर्ट हो जाएं, जिनका दिमाग बहुत जल्दी उधर चला जाए, समझ लीजिएगा ये लोग वात प्रकृति के लोग हैं। एक और चीज सिखाता हूं, बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। रोड रोड पे जा रहे हैं, कहीं पर 4 6 10 लोग खड़े हुए हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो वात प्रकृति का व्यक्ति होगा रविंद्र अंकल, वो उस भीड़ का हिस्सा बन जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, वो देखने लगेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो गया। उसको बड़ी जिज्ञासा रहती है इस बात के लिए कि मैं जानूं ये लोग क्यों खड़े हैं। और उसी जगह पर रेनू क्या करेगी, अपनी स्कूटी दाएं से निकाल के निकल जाएगी, क्योंकि खड़े खड़े रहने तो मुझे अपना काम पे निकलना है ना। ऋतु का भी यही लक्षण होगा, ऋतु भी अपना धीमे से निकल जाएगी, अगर बहुत पंगा नहीं होगा तो नहीं खड़ी होगी। होता है ना ऐसा। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है। कहीं पर जेसीबी खुदाई कर रही है, हमारे यूपी में बड़ा बड़ा पॉपुलर हुआ था नॉर्थ में ये, जेसीबी की खुदाई, जेसीबी की खुदाई हो रही है, और मालूम पड़ा भाई साहब खड़े देख रहे हैं। वो उससे पूछा देख क्या रहा है तू, लेकिन वो देख रहा है, जेसीबी खोद रही है, वो देख रहा है। ये सारे के सारे लोग वातज हैं। ये जो जेसीबी की खुदाई देख रहे होते हैं, नाले की सफाई देख रहे होते हैं, बुलडोजर चल रहा है, घर देख रहे हैं भाई साहब कैसे टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, मजा आ रहा है। ये जितने ये बुलडोजर चलने के बाद में घर देख रहे होते हैं, ये सारे वो लोग होते हैं जो वातज होते हैं। अभिषेक भैया पकड़ रहे हो मेरी बात को। आपके घर के बाहर बारात जा रही है, खूब शोर हो रहा है, एक आदमी बाहर निकलेगा, थोड़ी देर इधर उधर देखेगा, अच्छा बारात है, ओके, थोड़ा देर 1 1.5 2 मिनट रुकेगा, चला आएगा। वात वाला क्या करेगा, जब तक वो बारात आंखों के सामने रहेगी तब तक देखता रहेगा, अच्छा ऐसे डांस करते हैं लोग बाग, इतने आदमी आए हैं, ऐसे नाच रहे हैं, इतने लोग कोट पहन के आए हैं, इतने लोग धोती पहन के आए हैं, इतने लोग तो कुछ भी, महिलाएं इतनी है इसमें, वो महिला ये वाली साड़ी पहने, वो तब तक देखता रहेगा बारात को जब तक बारात आंख से ओझल नहीं हो जाएगी। नीलिमा दीदी, दिखाई आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कुछ 2 4 लोग आपको दिख रहे होंगे ऐसे, और कुछ क्या कहेंगे, अरे ठीक है यार बारात है चलो हो गया, लेकिन ना उसको इंटरेस्ट है। कुछ कुछ क्या होते हैं, शादी बारात में जाते हैं, और जाते ही ढूंढने लगते हैं कहाँ कहाँ पर शगुन लिखाना है, और शगुन लिखाया, और खाने की अगर व्यवस्था हुई तो खाया, वरना निकल गए। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं जयमाल तो देख के जाएंगे, बिना जयमाल देखे नहीं जाएंगे। जो ये जयमाल देखने वाले लोग होते हैं कि जयमाल देखे बिना नहीं जाएंगे, ये बात प्रकृति के लोग हैं। ये टिकते हैं, कहते हैं ना जयमाल तो देख के जाएंगे। बज रहा है एक, नींद आ रही है, सब औंधा रहे हैं, लेकिन कहते हैं जयमाल तो देख के जाएंगे। तो ये बात प्रकृति के लोग हैं। मैं बड़े प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल से एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है जी। तो ये अलर्ट बहुत रहते हैं, छोटी सी भी घटना को लेकर ये अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, इनके अंदर एक बड़ी अच्छी आदत होती है, ग्रेस्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है इनके अंदर। ये चीजों को ग्रेस्प बहुत कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आप इनको कुछ भी समझाइए, आप इनको समझाइए कि देखो ये 2% से लेकर 6% तक का है मामला, 15 पीवी या 1 पीवी से लेकर ये कितना है 1100 पीवी तक का मामला। आप एक बार इनको समझाओ, इनको समझ में आ जाता है। ये चीजों को पकड़ते बड़ी जल्दी है, लेकिन पंगा ये है कि तुम घर तक नहीं पहुंचोगे, सब भूल जाएंगे। जितनी जल्दी पकड़ते हैं वेणुगोपाल सर, उतनी जल्दी छोड़ भी देते हैं। उस समय तुम्हें सब बता देंगे ये, हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे, अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये वाला, हाँ हाँ ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। लेकिन 3 दिन बाद सब, अभी यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे बात वाले, वो भी यही कहेंगे कि रणवीर सर आपने पढ़ाया, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। 3 दिन बाद, सर थायराइड में क्या देना है। अब मुझे बहुत हंसी आती है कई बार कि मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं, इतनी बार पढ़ा चुका हूं, इतनी बार पढ़ा चुका हूं, उसके बाद भी पूछते हैं सर थायराइड में क्या देना है। सर उनको आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या देना है सर, सर माइग्रेन में क्या देना है। मैंने तोते की तरह पढ़ाया है, लेकिन भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। मैं समझ लेता हूँ ये वातज प्रकृति का व्यक्ति है, ये बात प्रकृति का व्यक्ति है। बार बार अगर कोई व्यक्ति एक ही सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब इसकी इसकी प्रकृति कैसी है, वात प्रकृति की है। ठीक है जी, चलो। अव्यवस्थित चित्त रहता है, अव्यवस्थित चित्त रहता है, समझिए कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है आजकल आप। अव्यवस्थित चित्त रहता है, चित्त जो है इनका बड़ा
अव्यवस्थित रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग रहता है। कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं इनके अंदर, कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग रहता है। मतलब बात करना शुरू करेंगे तो आपको अपना बना लेंगे। रिश्ते बनाने में बहुत माहिर है, रिश्ते बनाने में बहुत माहिर है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहता है। सर्किल इनका बहुत बड़ा रहता है। ये कुछ लोग जो मुस्कुरा रहे हैं, ये किसी ना किसी की पिक्चर अपने दिमाग में बना रहे हैं तब मुस्कुरा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, सबको, सबके चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं। ये किसी ना किसी की मूवी इनके दिमाग में बन रही है, और उसी मूवी को दिमाग में बना के सारा उसको, डॉट्स को कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। सर्किल इनका बहुत अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग रहती है। किसी भी आदमी को सिर्फ और सिर्फ बातों में फंसा के जो है ये अपना बना लेते हैं। बातें इनकी बड़ी लच्छेदार होती, बातें इनकी बड़ी लच्छेदार होती। लेकिन लेकिन दोस्त इनके लगातार बदलते रहते हैं। दोस्त इनके लगातार बदलते रहते हैं। ये टिकते नहीं है कि मतलब जैसे मान लो अगर अभिषेक भैया से दोस्ती कर ली तो जिंदगी भर अभिषेक भैया के संग ही दोस्ती करेंगे ना। आज अभिषेक भैया बड़े अच्छे दोस्त हैं तो कल मालूम पड़ा रविंद्र अंकल बड़े अच्छे दोस्त हो गए, तो परसों छाया बड़ी अच्छी दोस्त हो गई, तो नरसों मेघा बड़ी अच्छी दोस्त हो गई। इनके दोस्त बदलते रहेंगे लेकिन सर्कल इनका बना रहेगा। आदमी उठा के उठाते पटकते रहते हैं, इधर से आदमी उठा के उधर कर दिया, उधर का आदमी उठा के उधर कर दिया, बस आदमी बदलते रहेंगे, सर्कल बड़ा रहेगा। सैयद साहब कह रहे हैं मैं इस प्रकृति का हूं, नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है ना। अब होंगे भी तो अच्छी बात है भाई, प्रकृति है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो हम भी है, हमारी भी कोई ना कोई प्रकृति है। किसी ने बड़ा अच्छा उस दिन डायग्नोस किया था कि सर आपकी ये प्रकृति है। ठीक है। प्रलाप बहुत करते हैं, प्रलाप यानी कि बोलते बहुत है, बोलने में बड़े माहिर होते हैं। प्रलाप उसको आयुर्वेद भाषा बोलता है कि प्रलाप बहुत करते हैं, बोलते बहुत है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हैं, सैयद भाई खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, अभिषेक भैया खड़े हैं, पठान मैम खड़ी हैं। एक अनाउंसमेंट होता है, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से जो मुंबई जाती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी, और 1 घंटे लेट आएगी। अब एक आदमी क्या करेगा, वो अपना ब्रीफकेस उठाएगा, कुट्टुर 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 चुपचाप चला जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। एक आदमी जो बात वाला होगा, अरे साले नरक मचा रखा है, जब से ये सरकार आई है तब से पता नहीं क्या हो गया है, कोई ट्रेन टाइम पे आती ही नहीं है, इसको क्या जरूरत थी, पहले ही बता देते 4 नंबर पे आने वाली है तो मैं क्यों यहाँ लेके आता हूँ। वो जब तक ट्रेन पे चढ़ नहीं जाएगा तब तक वो चालू रहेगा। है ऐसे लोग कुछ, जानते हो ऐसे लोग। वो, अच्छा, बीबी क्या कह रही है, अरे चलो ना, ठीक है चलो हो गया, अब चलो। तुम क्या समझती हो, तुम समझती तो हो नहीं, ये जब से मोदी आया तब से सब हो रहा है। अबे मोदी क्या राजधानी एक्सप्रेस को पटरी पे लेके आएगा, लेकिन ना, वो जब तक 10 20 25 गाली सुना नहीं देगा रेलवे डिपार्टमेंट को, मोदी को, इसको, उसको, तब तक वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। प्रलाप बहुत करते हैं आप। हाँ जी, बहुत ज्यादा डे ड्रीमर होते हैं, बहुत ज्यादा। ये इनका मैं बताने जा रहा हूं आपको, अभी आ रहा हूं मैं। ठीक है साहब। तो ये प्रलापी बहुत होते हैं। दूसरा, इनको संयम नहीं होता है। इनको जो चाहिए तुरंत चाहिए, जो चाहिए तुरंत चाहिए। अभी इन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये वाला आइटम चाहिए, या गूगल पे ये वाला आइटम चाहिए, फिर संयम नहीं है, फिर बर्दाश्त नहीं है, फटाफट फटाफट टिक 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 करके इधर से उधर से उधर से इधर से कैसे भी करके वो मेरे पास आना चाहिए। जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी आना चाहिए। मेरा मन बना कि मुझे जो है वो रेड 2 मूवी देखनी है। अब देखनी है तो देखनी है, अगर इस टॉकीज में मिलेगी तो इसमें देखेंगे, इसमें मिलेगी तो इसमें देखेंगे, इसमें मिलेगी तो इसमें देखेंगे, देखेंगे तो आज ही देखेंगे। संयम नहीं, इंद्रियों का संयम इनके पास में नहीं होता, इंद्रियों का संयम इनके पास में नहीं होता। ठीक है। चलो, और क्या करते हैं, ड्रीमर बहुत अच्छे होते हैं, ड्रीमर बहुत अच्छे होते हैं, डे ड्रीमर बहुत बढ़िया होते हैं। आहा, 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 बस इनसे अब बातें करा लो। मोदी केयर में, अच्छा, जीबीडी पे कितना पैसा आएगा, आसपास 1 करोड़ आएगा, बस सर मेरा जीबीडी लिख दीजिए आप, जीबीडी से कम पे बात ही नहीं करनी। ठीक है। इनसे पूछो कि क्या खरीदना चाहोगे, कौन सी गाड़ी खरीदना चाहोगे, कहते हैं ट्रेन दिलवा दो यार, एक वंदे भारत कर दो। मतलब इनको जो है एक्सट्रीम चाहिए, एक्सट्रीम चाहिए, सीधे वंदे भारत खरीदते हैं, स्कूटी नहीं चाहिए।
इनको मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, इनको वंदे भारत दिलवा दो एक ठो, बोले वंदे भारत दिलवा दो एक ठो। ठीक है। ये किसी भी चीज को एक्सट्रीम पे लेके जाना चाहते हैं, एक्सट्रीम चाहिए बस किसी भी चीज में। बिजनेस शुरू नहीं किया, बिजनेस का नाम अभी नहीं रखा है, लेकिन इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले बनने लगता है। अभी बिजनेस का थॉट आया है दिमाग में बस सिर्फ, लेकिन इनके शॉपिंग मॉल पहले बनने लगते हैं। तो ये रविंदर अंकल जो बात करी मैंने, ये डे ड्रीमर बहुत बड़े होते हैं, कल्पनाशील बहुत बड़े होते हैं, बहुत दूर दूर की छोड़ते हैं, बड़ी लंबी लंबी छोड़ते, होते तो हल्के फुल्के हैं लेकिन छोड़ते बड़ी दूर दूर की, छोड़ते बड़ी दूर दूर की है। ठीक है, इनको पकड़ना पड़ता है, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, सदो सदो, थोड़ा थमो, थोड़ा थमो। ये ये आपके साथ में अगर एक बार कहीं किसी प्रोग्राम में चले जाएं, दिल्ली विल्ली वाला प्रोग्राम जो सुरेखा जी करती थी, अगर कहीं अपने साथ इनको लेके चले गए आप देखना लौट के आते समय ये रास्ते भर तुम्हें ट्रेन में जो है अकेले ही बोलेंगे, और अकेले ही बोलेंगे, और तुम्हें लगेगा ये आदमी पता नहीं क्या कर डालेगा। आप घर पहुंचने के बाद में फोन नहीं उठाता वो आदमी, घर पहुंच गया आपने, फिर फोन नहीं उठा रहा तुम्हारा, अब तुम्हें लग रहा है क्या हो गया यार, ठीक ठाक तो सब कुछ था ये इनके संग में पंगा है। चलो, सबसे बड़ी समस्या इनके साथ में क्या होती है कि ये शुरू करने के बाद में बीच में छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी आदत, शुरू करने के बाद में ये बीच में छोड़ देते हैं। अव्यवस्थित मेरा मतलब ये है कि आपके आप लोग, कुछ लोग जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, कुछ लोग आपके ऑफिस में ऐसे भी होते होंगे जो अपना टिफिन अक्सर भूल जाते होंगे, टिफिन लेके आते ही नहीं, छाया जी। और जैसे ही लंच शुरू हुआ, रोटी किसी की लेते हैं, सब्जी किसी की लेते हैं, अचार किसी का मांगते हैं, और अपना काम चला लेते हैं। तुम मरो भूखो मरो। मांगने में ये इतने बेशरम होते हैं, मतलब मैंने किसी को नहीं बोला आप लोग कोई बात, आप सारे के सारे वातज नहीं हो, है ना। इसलिए ये तो भूल जाओ कि मैं किसी को कह रहा हूं, आप सारे वातज हो ही नहीं, वातज आदमी है बैठे ही इतनी देर बैठ ही नहीं सकता था। ये तो गारंटी में लिख के दे रहा हूं कि वात प्रकृति का व्यक्ति 1 घंटे बैठ ही नहीं सकता। तो आप में से कोई भी बात तो है नहीं, अगर किसी का होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, पूरा तो नहीं हो सकता। ये मांगने में बड़े बेशरम होते हैं। ये अपना टिफिन, ऐसा नहीं इनकी बीवी बना के नहीं देती टिफिन, लेके नहीं जाएंगे, लापरवाह होते हैं ना, लेके नहीं जाएंगे। वहां जाके किसी की रोटी मांग लेंगे, किसी का पराठा ले आएंगे, किसी की सब्जी ले आएंगे, किसी का अचार ले आएंगे, अपना काम चला लेंगे। स्कूल में जाएंगे, इनके पास में पेन तो होगा लेकिन ढक्कन नहीं होगा। अगर पेन भी है, ढक्कन भी है, तो रिफिल नहीं होगी इसमें, तो दूसरे का ही पेन मांग के काम चलाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में इनके पास में पेन नहीं होगा, अगर होगा तो रिफिल नहीं होगी, रिफिल होगी तो ढक्कन नहीं होगा। कुछ ना कुछ ये अपना प्रवेश पत्र से बोलते हैं, एडमिट कार्ड को, एडमिट कार्ड है छोड़ के चले जाए, एडमिट कार्ड छोड़ के चले जाएंगे, वहां पर बनवा भी एडमिट कार्ड तो भूल ही गए आप। ऐसा ऐसा है, ऐसे है लोग होते हैं। ठीक है। चलो, थोड़ा सा एक नेगेटिव बात मैं बता दूं आपको, ये ईर्ष्यालु बहुत होते हैं, इनको जेलसी भाव बहुत आता है, जेलसी भाव इनके अंदर बहुत। अगर उसके मतलब मेरे पास में कार नहीं है और सामने वाले के पास कार आ गई, तो दो तरह के लोग मिलेंगे आप। एक तो क्या कहता है आदमी, एक आदमी ये कहता है कि अगर वो कार ले सकता है तो मैं भी कार ले सकता हूं, अगर वो एससीडी में आ सकता है तो मैं भी एससीडी आ सकता हूं, अगर वो कार फंड में आ सकता है तो मैं भी कार फंड में आ सकता हूं। एक जेलसी इस तरह की हो गई। और दूसरी जेलसी किस तरह की होती है, यार उसके पास कार आ गई, मेरे पास कार नहीं आई, हे भगवान ऐसा करो इसकी कार जो है लड़वा दो कहीं पर, हे भगवान ऐसा करो इसकी कार कोई उठा के ले जाए, हे भगवान ऐसा करो इसकी कार कहीं चली जाए। ठीक है। और कहीं उसको खबर मिल गई भाई साहब तुम्हारी कार लड़ गई, बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा आनंद में आ गया भाई। ये जो प्रकृति है ये थोड़ी सी ईर्ष्यालु प्रकृति है। मैं अच्छा एक बात मैं और कंफर्म कर दूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ये आप आयुर्वेद में किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा और वहां पर पढ़ लीजिएगा, वात प्रकृति के लक्षण, आपको सारा निकल के आ जाएगा। डीप में किसी भी अच्छे स्कॉलर को पढ़ लीजिएगा, चरक को पढ़ लीजिए, सुश्रुत को पढ़ लीजिए, बागभट्ट को पढ़ लीजिए, किसी को पढ़ लेंगे, वात प्रकृति के लक्षण में मानसिक लक्षणों में से ये आपको मिल जाएंगे। चुगली करना बहुत पसंद है इनको, चुगलखोर बहुत होते हैं, चुगली करना इनको बहुत, इनको बड़ा आनंद आता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और निंदा में जो रस है। आप इनको 15 मिनट प्लान दिखाओगे इनका जी उब जाएगा, लेकिन 1 घंटे बैठ के चुगली कर लो, किसी की बुराई कर लो, है इतना आनंद आता है इनको, इतना आनंद आता है
कि बस कहते हैं सर इसमें जो तृप्ति मिलती है वो तृप्ति कहीं और मिलती ही नहीं है। तुम उससे बुराइयां करा लो, ननद की बुराई करा लो, सास की बुराई करा लो, जेठानी की करा लो, देवरानी की करा लो, बड़ा आनंद है सर, बड़ा सुकून मिलता है ये सब करने में, है ना। ये इनका स्वभाव है, इनका वातज है, इनका बड़ा। ये छेड़खानी बहुत करते हैं। छेड़खानी इन द सेंस कि ना तो ये खुद पढ़ते हैं ना तुम्हें पढ़ने देंगे। अगर तुम, इन्होंने मोदी केयर छोड़ दिया तो तुमको मोदी केयर करने नहीं देंगे। ये तुमको इतना डिस्टर्ब करेंगे, इतना डिस्टर्ब करेंगे, कहीं यहां से लेके आएंगे फेसबुक की पोस्ट, कहीं वहां से फेसबुक की पोस्ट लेके आएंगे, कहीं बताएंगे देखो ये वाला प्रोडक्ट खराब निकल गया, कहीं बताएंगे देखो उस लीडर ने छोड़ दिया, कहीं बताएंगे तुम्हारे अपलाइन ने ऐसा कर दिया, कहीं बताएंगे तुम्हारी डाउनलाइन ने ऐसा कर दिया। ये तुमको जो है काम को करने नहीं देंगे। ठीक है जी। ये मैंने आपसे बात करी है आज मानसिक लक्षणों की, और साथ ही साथ में मैंने बात करी आपसे कि इनकी शारीरिक लक्षण क्या होंगे। साथ ही साथ मैंने बात करी इनके कि इनके इनकी इनको कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इनको, ये मैंने बात करी। कुछ एक दो लक्षण और बता दूं फिर क्लोज करता हूं। कोई चीज इनको बहुत जल्दी पसंद आ जाती, जैसे कि अभी ये मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल देखते देखते इनको कोई आईफोन दिखाई पड़ा, और आईफोन दिखाई पड़ा, इनका मूड बन गया कि आईफोन तो यही लेना, आईफोन तो यही लेना, और बहुत बढ़िया आईफोन है, और बस दिल आ गया इस पे, अब तो यही आईफोन चाहिए। और 2 दिन बाद ले आएंगे, ले आएंगे, 15 दिन नहीं बीतेंगे, 15 दिन के बाद क्या कहेंगे, ये नहीं चाहिए, ये वाला बेकार है, अब तो नया वाला चाहिए, अब ये वाला नहीं चाहिए, नया वाला चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई चीज इनको बहुत जल्दी पसंद आ जाती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद में वो चीज इनको अच्छी नहीं लगती है। ऐसे लोग लव मैरिजेस में अक्सर फेल होते हैं दीपक भाई। लव मैरिजेस करने वाले वात प्रकृति के लोग जो है अक्सर फेल होते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में क्या करते हैं कि तुम ही हो, सब कुछ हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे बेस्ट कोई नहीं, और इस चक्कर में 2-4 महीने के अंदर ही इनका प्यार भी हो जाता है, इनकी शादी भी हो जाती। 4 ही 6 महीने में सब निपटा देते हैं ये। 4 महीने पहले प्यार किया और 4 महीने बाद शादी वादी कर ली, और अगले 4 ही महीने बाद में इनकी खटर पटर जो है शुरू हो जाती है। और साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जयराम जी की, तुम अपने घर, हम अपने घर। ये कौन सी प्रकृति के लोग होंगे, ये वात प्रकृति के लोग। ठीक है साहब, चलो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको एक चीज उनके अंदर और अच्छी होती, अच्छी चीज क्या होती है, इनके अंदर डिजायर्स बहुत होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये लोग अच्छे भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर डिजायर होती है, इनके अंदर डिजायर्स बहुत होती, कामनाएं इनके अंदर बहुत होती, इच्छाएं इनके अंदर बहुत होती, ये पाना बहुत कुछ चाहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर डिजायर होगी वही तो आदमी करेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये आपके साथ टिकेंगे नहीं, ये आपके साथ आएंगे, 4-6 महीने रहेंगे, 4-6 महीने में आपको एक टीम देके चले जाएंगे, कुछ लोग देके चले जाएंगे, और फिर ये चले जाएंगे। आपको अपने नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो आते हैं, आपको कुछ लोग देके चले जाते हैं। ये वही हैं जो जो तुम्हारी खुशनसीबी के लिए आए थे इस दुनिया में, जो तुम्हारे जीवन को बेहतर करने के लिए इस दुनिया में आए थे, कि आया हूं मैं, तुमको मैं 4 आदमी देके जा रहा हूं, इन 4 आदमियों को तुम बड़ा करो, डेवलप करो, इनको जीबीडी बनाओ, टीबीडी बनाओ, जो बनाना है बनाओ। मैं जा रहा हूं दूसरी कंपनी करने, मैं जा रहा हूं अब क्रिप्टो करूंगा जाकर, मैं जा रहा हूं अब रियल एस्टेट करूंगा जाकर, मैं जा रहा हूं अब कुछ और कोई दुकान खोलूंगा जाकर। हमारे पास शादी करने से पहले भेजोगे भैया। ठीक है जी साहब। तो मैंने कहा आपसे कि ये क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी इनका शुरू करते हैं और बहुत जल्दी बाद ये बंद कर देते हैं। ठीक है। ये मल्टीटास्कर होते हैं। मल्टीटास्कर कंप्लीट नहीं करते मल्टीटास्किंग, लेकिन इनका दिमाग बहुत चलता है। ये सुबह मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं, दोपहर में ये डॉक्टर बन जाते हैं, शाम को ये मूवी देख लेते हैं दामिनी, और दामिनी देखने के बाद में ये वकील बन जाते हैं, और रात को ये सिंघम बन जाते हैं। ये 24 घंटे के अंदर पता नहीं कितने रूप बदल देते हैं अपने। पहुंचते कहीं नहीं है, लेकिन जानकारी सब जगह की होती है, और इच्छा इनकी सब जगह की होती है, करना इनको सब कुछ है, इनको व्यापार भी करना है। हाँ, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, करना अंकल इनको सब कुछ, मतलब इनको करना सब कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये खाली बैठे हो, इनको आप बता दो एक प्लान है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना है, ये उस सुनेंगे बड़े ध्यान से, अच्छा हाँ ठीक, बताओ कितने पैसे लगेंगे, 10 करोड़ लगेंगे, जेब में 10 रुपए नहीं, हाँ बताओ 10 करोड़ हो जाएगा इंतजाम, कर लेंगे 10 करोड़ का इंतजाम, जेब में 10 रुपया भी नहीं है।
जेब में 10 रुपया अभी नहीं है, लेकिन बैठेंगे ऐसे, तैयारी ऐसे कराएंगे जैसे शॉपिंग मॉल जो है अभी बनवा के दिए दे रहे हैं आप। ठीक है साहब। चलो, तुरंत खुश हो जाते हैं और तुरंत नाराज भी होते हैं, बहुत जल्दी आपसे खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपसे नाराज भी हो जाते हैं। ठीक है। चलो, एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं और समझ के रहिएगा। वात प्रकृति का व्यक्ति जीवन में कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैंने कहा ना कि अभी किसी डिसीजन में मत पहुंचिए प्लीज, किसी डिसीजन में मत पहुंचिए। और हो सकता है आपके अंदर वात के गुण हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में पित्त ज्यादा हो। अभी तो आपको पता ही नहीं। पित्त, वात प्रकृति का आदमी कभी भी किसी भी बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता है। और उसके पीछे रीजन बड़ा स्पष्ट बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये एक जगह पर टिकते नहीं है। क्योंकि एक जगह पर टिकते नहीं है, इसलिए वहां से पूरा ये दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं। इनके निश्चय बार बार बदलते रहते हैं। इस वजह से ये कहीं पर भी एक्सट्रीम तक लेके जा नहीं पाते, अपने आप को एक्सट्रीम तक लेके जा नहीं पाते। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से वातज नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से पित्तज नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से कफज नहीं होता। प्रकृतियां डोमिनेंस में होती हैं, किसी की प्रकृति कोई डोमिनेंट होगी, किसी की प्रकृति कोई डोमिनेंट होगी। तो किसी के भी को लेकर जजमेंटल आप नहीं बन सकते हैं कि नहीं हम इसको जज करना शुरू कर दें कि ये वातज है, पित्तज है, कफज है। आप जजमेंटल मत बनिएगा। और ये जरूर कहूंगा कि हाँ, अगर किसी की मान लो प्रकृति है ऐसी, तो मैंने जैसा कि बताया कि यू कांट चेंज द नेचर। आप उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, और आपको उसका नेचर चेंज करने का अधिकार भी नहीं है। बहुत सारी खराबियां होती हैं इनके अंदर, तो बहुत सारी इनके अंदर अच्छाइयां भी होती हैं। बहुत सारी इनके अंदर अच्छाइयां भी होती हैं। हमारा काम यह है एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, हम इनके अंदर की अच्छाइयों को देखें, और देखने के साथ साथ में वातावरण के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। किसी की भी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन वातावरण के माध्यम से, यानी कि एटमॉस्फेयर बदल के हम उसकी प्रकृतियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत एग्रीवेटेड अगर है किसी का, मान लीजिए हमारे परिवार में कोई बच्चा है जिसकी प्रकृति वात की प्रकृति है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसको ऐसा माहौल देंगे कि उसकी प्रकृति को हम कंट्रोल कर लें। चेंज तो नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर पाएगा उसकी प्रकृति को, वो अंत समय तक उसकी प्रकृति यही रहेगी, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका एटमॉस्फेयर बदल के। ठीक है जी। उससे बातचीत करके, उससे उसके उसको अ, उसको एक ऐसा माहौल दे जिससे कि उसको ऐसा लगे कि नहीं, ये चेंज किया जा सकता है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत डेप्थ में समझाया है आपको, बहुत डेप्थ में समझाया है। बट मैं फिर कह रहा हूं, जजमेंटल मत बनिएगा। आपको मैंने इसलिए समझाया है कि आप इनमें से अपने मतलब की चीजें निकालिए और प्रोस्पेक्टिंग में इन चीजों को यूज करिए। प्रोस्पेक्टिंग में इन चीजों को यूज करिए। ठीक है अमृता जी। तो इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप ये कहना शुरू कर दो कि मेरे हस्बैंड वातज है, नहीं। वात प्रकृति उनकी होगी, लेकिन साथ ही साथ में पित्त प्रकृति भी थोड़ी सी आगे होगी। ठीक है। क्या पूछना है, कुछ पूछना है पुनीत बत्रा जी? चलो, थैंक यू सो वेरी मच। पुनीत जी पूछ लीजिए, मेरे पास आपके पास नंबर है मेरा, आप पूछ लीजिए आराम से। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम बात करेंगे वात प्रकृति में अगर है किसी को, और उसको मान लीजिए वात प्रकृति से संबंधित लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा। सपोज करें किसी व्यक्ति को वात प्रकृति किसी की है, और उसको मुझे ट्रीट करना है, और आपको आइडिया लग गया कि सर इनको मैंने चेक किया है और इनकी प्रकृति वातज है, तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमारे पास में है जो वात प्रकृति को दिए जाते हैं, कल हम ये बताएंगे आप। ठीक है जी। तो कल का प्रोग्राम बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक रात के 9 बजे सेम चैनल पे, सेम लिंक के साथ में, सेम पासवर्ड के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, बहुत बहुत आभार।